तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। अभी तक के भक्तामर के श्लोक का शब्दार्थ, विशेषार्थ, वर्ण विभेद इत्यादि करने का जो क्रम था, इस श्लोक के लिए मैं उस क्रम को तोड़ रहा हूं। आज 26वें श्लोक के पहले पद को लेकर के ही मैं अन्वय करूंगा और अन्वय करके इसका अर्थ भी केवल पहले पद का ही करूंगा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। अन्वयार्थ, नाथ त्रिभुवनार्तिहराय तुभ्यं नमः। नाथ त्रिभुवनार्तिहराय तुभ्यं नमः। इसका अर्थ होता है, हे नाथ, तीनों भुवनों की दुख राशि को दूर करने वाले तुझको नमस्कार हो। पहली तो बात तुमको मैं यह कहना चाहूंगा, इस श्लोक में अभी तक तो परमात्मा का स्तुति गान करते थे, परमात्मा के गुणों का वर्णन कहीं पर करते थे, कहीं पर परमात्मा के देह का वर्णन करते थे, परमात्मा को समझाने के लिए कई 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 श्रेष्ठतम उपमाओं का, अलंकारों का वे उपयोग करते थे। परंतु इस श्लोक में तो ऐसा लगता है कि वे साक्षात आदिनाथ स्वामी जी को देख रहे हैं। आदिनाथ स्वामी जी के ठीक सामने खड़े हैं और वे कह रहे हैं, तुभ्यं नमः। तुभ्यं शब्द का प्रयोग इसलिए कि तेरे सिवाय दूसरे किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, इसीलिए तुझको कहना चाहता हूं, तुभ्यं नमः। अभी तक सोचते 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 सोचते, अभी तक कहते 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 उन्होंने बहुत कुछ कहा, परंतु इस श्लोक में तो उन्होंने 4 बार तुभ्यं शब्द का प्रयोग किया और नमः शब्द का प्रयोग किया और चारों की चारों बार अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया। परमात्मा की हर एक विशेषण में अलग अलग विशेषता, और वे ऐसा कहते हैं कि साहब तुझको मेरा नमस्कार हो, तेरी सबसे बड़ी विशेषता है त्रिभुवनार्ति हर। तो जो है ना, 3 भुवन होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कि जीव न पाया जाता हो। कहीं पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहीं पर सूक्ष्म और बादर जीव पाए जाते हैं,
और जीवों में भी कई जीव स्थावर हैं तो कई जीव त्रस हैं, कई जीव एक इंद्रिय हैं, कई जीव बेइंद्रिय हैं, कई जीव तेइंद्रिय हैं, कई जीव चौरिंद्रिय हैं तो कई जीव पंचेंद्रिय हैं, कई जीव संगी हैं तो कई जीव असंगी हैं। सभी के सभी जीव कर्म के पराधीन हैं। किसी भी जीव के कर्म की स्थिति किसी दूसरे जीव के कर्म से मिलती जुलती नहीं है। कर्मों के कारण से सबकी प्रकृति के अतिरिक्त सबकी विकृतियां जुदा जुदा हैं। सबके न तो सुख समान है न ही दुख समान है। परंतु एक बात पक्की है साहब, जितने भी जीव हैं तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में, सिद्धों को छोड़ दीजिएगा, जितने भी संसारी जीव हैं, अगर उनकी आरती यानी कि दुखों को हर चुराने में, दूर करने में अगर कोई सर्वसमर्थ है तो वह एकमात्र तू है, तू है, तू है। तू बड़ा परोपकारी है। तुझे किसी का भी दुख अच्छा नहीं लगता। तूने पहले कभी संकल्प किया था कि सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। तेरे मन में सभी जीवों के प्रति भाव दया पैदा हुई थी कि अरे मुझ में ऐसी शक्ति पैदा हो, मैं जितने भी जीव हैं उन सबको कल्याण का रसिया बनाऊं, उन सबको परम सुखी बना दूं, मैं भी सुखी बनूं और उनको भी मैं सुखी बना दूं। और साहब सचमुच में आप में यह शक्ति है। आपने कभी भी यह चिंता नहीं की कि यह मुझे मानता है या नहीं मानता, यह पुण्यवान है या पापी है, यह मेरा निंदक है या मेरा प्रशंसक है, यह मुझे जानता भी है या नहीं। तूने तो ऐसे 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 भी सभी जीवों के सुख के लिए तूने बहुत कुछ किया। ठीक है, गृहस्थ जीवन जिंदगी जीते हुए तुमने गृहस्थोपयोगी सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, कलाएं दी, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, न जाने किस किस प्रकार के व्यवहार के लिए तुमने सभी प्रकार के व्यवहार सिखाए। क्या राजनीति सिखलाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने अपनी जिंदगी में जीव के लिए उपयोगी चार चार पुरुषार्थ समझाए। राज्य व्यवस्था, प्रजा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, सभी जीवों को तूने तो कर्तव्यों की शिक्षा ही शिक्षा दी। परंतु साहब, जैसे तुमने अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए व्यवस्था दी,
वैसी ही तुमने धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भी व्यवस्था दी। साहब, धर्म की व्यवस्था देते हुए आपने सभी जीवों की कर्म की स्थितियों का, सभी के सभी जीवों की शारीरिक, मानसिक, वाचिक शक्तियों का आकलन करते हुए दो दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया साहब। सर्वविरति धर्म का भी, देशविरति धर्म का भी, कि वे तिरे 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 ही तिरे। आपने जाना कि सभी के सभी संसारी जीव, चाहे देवलोक में हो, चाहे नरकलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, चाहे त्रियंच लोक में हो, किसी न किसी रीति के दुख का अनुभव करते हैं। और सचमुच में उनके दुखों को दूर करने के लिए तूने बोल बोल करके उनकी समस्याओं का, उनके दुखों को दूर करने का उनको उपाय बतलाया। कौन होगा साहब आप जैसा उपकारी, परमोपकारी, परमार्थी? तुम्हारे उपकारों को पढ़ करके, सुन करके और तुमको देख करके तुभ्यं नमः, तुझको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्तुतिकार परमात्मा को कहते हैं, त्रिभुवनार्ति हराय, तू तीनों लोकों के अंदर रहने वाले जीवों की अर्थी, दुखों को दूर करता है। और इतना ही नहीं, जब परमात्मा थे तब तो उन्होंने साक्षात व्यक्ति आए, व्यक्तियों ने अपनी समस्या कही और समस्या का समाधान परमात्मा तूने दिया दिया दिया, और ऐसा समाधान दिया, वो समस्या ही नहीं, उस समस्या के कारण से आगे और जो समस्याओं की परंपरा थी, वो दुख तो ठीक, परंतु उसके बाद उस कारण से आने वाले दुखों की जो परंपरा थी, तूने तो उसको भी जड़ मूल से काटने की विधियां दी हैं साहब। सचमुच में तुम्हारी जिंदगी का एक प्रसंग है। आप अष्टापद पर्वत पर विराजमान थे। भरत सुंदरी को लेकर के आपके पास में पहुंचता है। 6 खंड का अधिपति, 3 लोक के अधिपति के पास में जाता है, वंदन करता है, नमन करता है, स्तुति पाठ करता है। योग्य स्थल पर बैठ करके परमात्मा तुम्हारी देशना सुनता है। सुंदरी ने भी तुम्हारी देशना सुनी और अवसर मिलते ही सुंदरी ने कहा, साहब भरत जी आज्ञा दें, बड़े भैया आज्ञा दे तो मैं दीक्षा लेना चाहती हूं। भरत ने आज्ञा दी, आपने दीक्षा दी। भरत ने देशना के अंत में आप श्री जी को वंदन किया,
चले गया घर पर अयोध्या नगरी की ओर। अयोध्या नगरी में पहुंचा, उसकी इच्छा हुई तो उसने सब राजा महाराजाओं को बुलाया, जो आए हुए संबंधी थे सबको देखा, सबसे मिला, विचारा सब आए हैं, सब राजा महाराजा भी आए हैं, झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, परंतु इन सब में मेरे सगे भाई नहीं आए। और जिस समय उसने महसूस किया सभी जन आए और मेरे ही सगे भाई नहीं आए, तो उसने कुछ दूतों को बुलाया और दूतों को बुला करके उसने कहा कि देखो भाई, तुम मेरा संदेशा मेरे भाइयों को जाकर के कहो कि न तो तुम राज्याभिषेक के समय आए थे और न ही अब आए हो, तो मेरी बात याद रखो, राज्यानि चेत समीहद्वे सेवद्वं भरतं ततः दूतै ऋत्युदितः सर्वे प्यालोच्यै वावदन्निदम्। जाकर के उनको कहो, यदि राज्य चाहिए तो तुम भरत को जाकर के प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूतों ने जाकर के सभी भाइयों को कहा और सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर के विचार विमर्श के बाद में एक बात कही, विभज्य राज्यम दत्तम नस्तातेन भरतस्य च संसेव्यमानो भरतोधिकम किम न करिष्यसि। हे भरत, पूज्य पिताजी ने तुझे और हमें विभाग करके, हिस्से करके तुझे भी राज्य दिया और हमको भी राज्य दिया। अब यदि हम तेरी सेवा करते हैं तेरे कहे अनुसार, तो तू हमको क्या अधिक देगा? क्या अधिक देगा? क्या समापतंतम किम काले कालम प्रस्खलयिष्यसि। हे भरत, दूतों को कहा, क्या भरत की यदि हम सेवा करेंगे तो जिस समय हमारे सामने हमारी मौत आएगी, क्या उस समय वह भरत उस मौत से लड़ेगा क्या? क्या जिस समय जरा राक्षसी, किम जरा राक्षसी देह ग्राहिणी निग्रहिष्यति, क्या वो भरत जिसकी तुम सेवा के लिए कह रहे हो, जिस समय बुढ़ापा हमारे देह को पकड़ लेगा, सारे शरीर में झुर्रियां हो जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, इस तरीके की दुर्दशा बनाने वाली क्या जरा राक्षसी का वह हमारे लिए निग्रह करेगा क्या? फिर वे कहते हैं, बाधा विधायिनः किं वा व्याधि व्याधान हनिष्यति। क्या
हमको बाधित करने वाली जो बीमारियां हैं, वे बीमारियां जब हमारा शिकार करेंगी, क्या उस समय उन शिकारियों का वह शिकार करेगा क्या? अब उसको जाकर के कहना, ज्यादा लालच मत कर और हम अपने पूज्य पिताजी की मर्यादा, जो मर्यादा उन्होंने हमको सिखाई बड़े भैया के प्रति और पूज्य पिताजी के प्रति, विनय मर्यादा को ध्यान रख करके हम उनसे बिना पूछे हम युद्ध करने में रस नहीं लेते हैं। तुम जो कहते हो ना कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम उनसे पहले पूछेंगे, हमारे लिए यह समस्या तुमने जो खड़ी की उसका समाधान हम उनसे ही लेंगे। इस रीति से सभी भाई इकट्ठे होकर के पूज्य पिताजी के पास अष्टापद पर्वत पर गए। मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा ने उनको किस रीति का समाधान दिया, जिसके कारण से इस समय पैदा हुई अर्थी, वो दुख, वो पीड़ा, मन को न रुचने वाला एक वातावरण, जिसके कारण से सभी भाई दुखी दुखी, परेशान परेशान, चिंतित कि ये क्या कर रहा है वो। कोई बात नहीं, वह हमारा ही बड़ा भाई है ना, हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी है। हमें तो अपने पूज्य पिताजी से पूछना है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। दूतों ने जाकर के भरत को सबका संदेशा दे दिया और ये सभी भाई इकट्ठे होकर के अष्टापद पर्वत पर गए। परमात्मा जी के दर्शन किए, परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा की स्तुति की। परमात्मा की स्तुति करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। एक बात कही खास कि साहेब, रास्ते की गर्मी से तपे हुए यात्री जैसे पेड़ की छाया में पहुंचते हैं और पेड़ अपनी छाया से उनको आराम देता है, उनकी थकावट को दूर करता है। साहब, आप श्री जी के श्री चरणों में आकर के हम ऐसा महसूस करते हैं। साहब, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। हमें कहने की भी कोई जरूरत नहीं, आप सब समझ चुके हैं। तो भी बड़े भैया भरत ने इसी रीति से हमको संदेशा कहलवाया है, और यदि तुम सेवा नहीं करोगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे समय पर साहब, आप श्री जी के द्वारा जो हमको दिया गया, हमने तो उससे कुछ मांगा भी नहीं। आपने दिया, हम तो उसमें भी बहुत संतुष्ट हैं। और उसने तो साहेब जी 6 खंड का राज्य पाया है, तो भी उसको संतोष नहीं। भाइयों से ही मांग रहा है। साहेब,
हमें ऐसे समय क्या करना है? आदेश दीजिए। सब भाई सामने हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, उभड़क आसन में बैठे हुए हैं। परमात्मा ने अपनी करुणा भीगी दृष्टि से सबको निहारा। सभी जनों को परमात्मा ने कहा, छोटा सा यह मानव जीवन, इसमें राग और द्वेष इतना इतना तुम लोग करते हो। ये राग और द्वेष, ये मोह और ये वासना, ये कैसे हैं? परमात्मा कहते हैं, वत्स रागो द्वेषश्च मोहश्च कषायाश्चेति वैरिणा अनर्थदायिनः पुंसाम जन्मांतर प्राप्तेष्वपि। सदा याद रखो, एक बात कहूं, परमात्मा कैसे दुख दूर करते हैं। परमात्मा ऊपर ऊपर से दुख को दूर नहीं करते, परमात्मा दुख के मूल तक जाते हैं और मूल तक दुखी व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। और वे कहते हैं कि केवल पत्तों को काटने से विषैला पेड़ पूरा कट गया, ऐसा मत मानो। थोड़ा सा कट जाए मगर फिर वो तो उगेगा ही उगेगा। काटना ही है, जड़ को काटो, जड़ सहित काटो। परमात्मा कहते हैं, तुम जो इस समय दुखी हो रहे हो ना, उसका एक कारण 3 है। राग, द्वेष और मोह। ये 4 रूप में तुम्हारे पास में है। क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में तुम्हारे पास में है। ये ही भरत तुम्हारा बैरी नहीं है। ये राग, द्वेष, मोह और कषाय तुम्हारी आत्मा के वैरी हैं, तुम्हारी आत्मा का अहित करने वाले हैं। परमात्मा ने राग, द्वेष, मोह और कषाय का स्वरूप बतलाया और परमात्मा ने उनकी आत्मा में एक संस्कार बातचीत करते 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 सबकी आत्मा में राग, द्वेष, मोह, कषाय, कलह, क्लेश, कंकास, संत्रास किस तरीके से कर्मों की परंपरा को बढ़ाते हैं, संसार में भ्रमण को बढ़ाते हैं, किस तरीके से 84 लाख जीवा योनियों में ये ही राग, द्वेष, मोह, कषाय आज तक तुमको भटकाते रहे हैं। ये ही एकमात्र मानव जीवन है। सावचेत बनो, सावचेत बनो, सावचेत बनो। याद रखो, अभी तो तुम मानव हो। तुम जब देव भव में थे ना, तब तुमने ऐसे 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 भोगों को अनंत बार भोगा है। तब भी तुम उससे तृप्त नहीं हो पाए। खारे पानी को पीने से कभी कोई तृप्त नहीं हो पाता, बल्कि भोगों को भोगने से, कषायों को करने से राग, द्वेष, मोह का चक्कर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसी मानव जीवन में तुम इसको काट सकते हो। और याद रखो, तुमने जो भोगों को भोगा है ना, उसके सामने इस मानव जीवन के ये भोग तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत थोड़े हैं।
अरे तुम्हारी हालत अंगारे बनाने वाले आदमी के जैसी है, तुम सोचो। सबने हाथ जोड़े और कहा, साहब अंगारे बनाने वाले का क्या संबंध है हमारी बात के साथ? तो परमात्मा कहते हैं। एक आदमी था, उसका काम धंधा ही था अंगारे बनाना और अंगारे बेचना। वह जंगल में जाता, लकड़ियां इकट्ठी करता, पेड़ों को भी कभी जलाता, कभी लकड़ियों को जलाता, बेचता और अपना व्यवसाय करता। एक बार क्या हुआ, गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में अंगारे बनाने के लिए वह जंगल में चला। जंगल में चला तो सही, साथ में गर्मी का मौसम है, साथ में मशक ले ली। मशक में पानी भर लिया, गया, अंगारे बनाए। सूरज भी तप रहा था और अंगारे बनाते हुए आग की तपन। बेचारे को बहुत प्यास लगी और जब प्यास लगी तो मशक की याद आई, तो मशक का पानी उसने पूरे का पूरा पी लिया। प्यास शांत न हुई, उस बेचारे को नींद आ गई। एक पेड़ की छाया के तले वो लेट गया, सो गया और उसने देखा सपना। प्यास बहुत लगी हुई है, भागता भागता मशक का पानी खत्म कर जाने के बाद भागता भागता घर गया। घर में जितने भी घड़ों में पानी था, घघरियों में पानी था, जितना भी पानी था वह पीता है तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई। प्यास के कारण से कंठ सूखा जा रहा है तो घर से बाहर निकला, बावड़ियों का पानी पिया, कुओं का पानी पिया, सरोवरों का पानी पिया, पीता जा रहा है, सबको खाली कर देता है। तृप्ति नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। याद रखो, आग को चाहे जितनी मर्जी तुम लकड़ियां दो, घी दो, ज्वलनशील पदार्थ दो, आग सबको भस्म कर देती है, तृप्त नहीं होती। वैसे इतना सारा पानी पीने के बाद, अरे सरिताओं का और समुद्रों का भी पानी पिया उसने, तो भी उसको तृप्ति नहीं मिली। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। एक मरुभूमि में वह पहुंचा और उसने देखा मरुभूमि में एक कुआं है और कुआं भी बड़ा गहरा है। अभी भी प्यास प्यास प्यास, अतृप्त, और अतृप्ति के कारण से उसने सोचा कोई बर्तन तो है नहीं मेरे पास। थोड़ी बहुत उसने घास जो कुएं के पास में थी उसको इकट्ठा किया, रस्सी से बांधा। कुआं बहुत गहरा था, उसने उस कुएं में रस्सी से बांध करके पूले यानी कि घास जो इकट्ठी की थी वो डाली। पानी तक पहुंचा वो घास का पूला और सचमुच में उसने उसको ऊपर खींचना चालू किया। आधे तक पहुंचते पहुंचते तो पानी नितर करके लगभग खत्म हो चुका था। तब भी वह पूले को लाता है और पूले को अच्छे ढंग से तोड़ मरोड़ निचोड़ करके एक एक बूंद पीने की कोशिश करता है।
बताओ, क्या वह इस तरीके से बूंदों को पीने से कभी तृप्त हो पाएगा? सरिताओं का, समुद्रों का, कुओं का, बावड़ियों का, सरोवरों का घर में रहे हुए पानी को पूरे ढंग से खत्म कर देने के बाद क्या उसकी प्यास उस पानी की बूंद से मिटेगी? सभी ने कहा नहीं, नहीं, नहीं। तुमने अनंत बार भोगों को भोगा है, तुमने कई कई बार राज्यों को भोगा है, अनंत राज्य श्री को भोगने के बाद तुम ऐसा मानते हो कि बूंद के समान इस तुच्छ से राज्य से तुमको तृप्ति मिल जाएगी? इस मानव जीवन संबंधी भोगों को भोगने से तुमको तृप्ति मिल जाएगी? अरे कभी तृप्ति नहीं मिलती। इस मानव जीवन का उपयोग कर लो संयम के लिए, चारित्र के लिए। क्यों ये राग द्वेष मोह के जाल जंजाल में स्वयं को तुम फंसाते हो? ये मूर्खता। सावचेत बनो, सावचेत बनो, सावचेत बनो। और सचमुच में परमात्मा ने दुख काटने का यह जो उपाय बतलाया, यही उपाय हमारे लिए है। हम भी सारे के सारे दुखों की जो जड़ है ना, वो हमारा राग है, द्वेष है, मोह है, कषाय है, हमारा असंतोष है, हमारी अतृप्ति है, हमारी ईर्ष्या है। परमात्मा के उपदेश को सुन करके सभी के दिल में जलती हुई जो द्वेष की ज्वाला थी भरत के प्रति, वो शांत हो गई। सभी जनों ने परमात्मा को हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी और परमात्मा से दीक्षा ले ली। और इतना ही नहीं, दीक्षा लेकर के साधना करते हैं। परमात्मा दीक्षा देने के बाद में भी किस रीति से जीना है, इस जीवन में भी कैसे कैसे दुख और उन दुखों का समाधान कैसा, व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में पैदा होने वाले दुखों का मूल और मूल का छेदन कैसे करना, साधु जीवन के अवसर में साधु जीवन का पालन करते हुए भी कैसे कैसे दुख, उनका कैसे छेदन करना, ये सब कुछ परमात्मा के निर्देशन के अनुसार वे करते गए। और सचमुच में उनके दुख दूर हो गए, सभी दुख दूर हो गए। त्रिभुवनार्ती केवल उन 98 की बात नहीं है, जिसकी जैसी समस्या, उस समस्या का सही समाधान परमात्मा ने दिया। और वो दिया हुआ समाधान आज की तारीख में यदि त्रिभुवन, तीनों भुवनों के जीव परमात्मा के वचनों को आस्था से, श्रद्धा से स्वीकारते हैं, समझ करके उनका प्रयोग करते हैं, तो सचमुच में हम भी बोलेंगे तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। हे नाथ, तीनों भुवनों के जीवों की अर्ती को दूर करने वाले मेरे मालिक, मेरे नाथ, तुभ्यं नमः, तुझको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का जो उपदेश था, शेष 23 तीर्थंकरों का भी वही उपदेश है। वे भी समस्या के मूल तक जाते हैं
और समस्या के मूल को काटने का तरीका सिखाते हैं। जरूरत है हमें भी यदि अपने दुखों को दूर करना है तो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा और उस तरीके का बोध और उस तरीके का आचरण। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ।